अच्छा, आज की क्लास में हम करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमेशा नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और लेटर्स को लेटर्स के साथ। यानी ये कोएफिशिएंट है 2 और 5, एक्स वाई वेरिएबल्स है, तो हमेशा कोएफिशिएंट को कोएफिशिएंट के साथ और ये वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ। तो देखिए 5 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, यानी 5 मल्टीप्लाई 2, और उसके बाद x और y को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनल रिजल्ट इसका आ जाएगा 5 2 10। जबकि ये x और y हैं, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो हम x y को x y ही लिखेंगे। अब इसके दरमियान अगर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है। देख, मल्टीप्लाई लिखिए या ना लिखिए तो फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7x मल्टीप्लाई 4xy। तो फिर से 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 मल्टीप्लाई 4, और उसके बाद x को मल्टीप्लाई करेंगे xy के साथ, यानी हम लिखेंगे x मल्टीप्लाई xy। और नेक्स्ट 7 4 28, और उसके बाद x के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बात हम पहले समझ चुके हैं कि x की यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर 1 है और y की पावर भी 1 है। तो अब ये पावर है और ये x जो है बेस है, यहाँ x की पावर 1 और ये बेस है। तो हमेशा बेस को हम एक दफ़ा लिख लिया करेंगे, जैसे x को हम एक दफ़ा लिखेंगे और एक ही बेस के ऊपर ये दोनों पावर, ये पावर 1 और ये पावर 1 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो यहाँ पर प्लस लिखे या ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए बेस को हमने एक दफ़ा लिख लिया जब सेम बेस हो, और एक ही बेस के ऊपर दोनों पावर, और y की पावर 1 को ऐसे ही लिखेंगे हम। और उसके बाद 28 x की पावर 1 प्लस 1 बन जाएगा 2, और y की पावर 1 लिखी या ना लिखे तो फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ये 1 जो है ये लिखी या ना लिखे तो फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3xy मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 8x स्क्वायर y। तो फिर से यहाँ पर हम नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 2 8 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 8, और उसके बाद मल्टीप्लाई में हम लिखेंगे xy मल्टीप्लाई x, और उसके बाद मल्टीप्लाई x स्क्वायर y। अब क्या करेंगे कि नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो 3 2 6, 6 8 48, ये 48 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। तो ये हम यहाँ पर समझ चुके हैं कि बेस को हम एक दफ़ा लिखेंगे अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में है और एक ही बेस के ऊपर उनके सारे पावर्स, तो हम लिखेंगे x की पावर 1, x की पावर 1, x की पावर 2, यानी 1 प्लस 1 प्लस 2, और उसके बाद y है, y की पावर 1, यहाँ पर y है नहीं और यहाँ पर y की पावर 1, तो हम लिखेंगे y की पावर 1 प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा 48 x की पावर 4, y की पावर 2, x की पावर 4, y की पावर 2। अच्छा, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। यहाँ पर है 2 5 3, तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, और उसके बाद मल्टीप्लाई में x y z, मल्टीप्लाई में x y z। अब इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10, 10 3 30, और x y को जब मल्टीप्लाई करेंगे x y z को, तो x y z ही आ जाएगा, क्योंकि ये कोई भी बेस सेम नहीं है। यहाँ पर पावर 1 1 तो है, लेकिन बेस यहाँ पर x, यहाँ पर y, यहाँ पर z, जबकि यहाँ पर x x x 3 दफ़ा था, तो मैंने एक ही x के ऊपर उन सब के पावर को प्लस कर दिया। तो इसका फाइनल, यहाँ दरमियान में अगर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, ठीक है, इन सब के दरमियान कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, हमेशा ऐसे ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले जितने भी थे वो सिर्फ प्रोडक्ट की फॉर्म में थे, जबकि ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये ब्रैकेट का मतलब तो मल्टीप्लाई है, ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म्स है, 1 2 3 टर्म्स को हम कैसे जानते हैं, प्लस से पहले और प्लस के बाद 2 टर्म्स, और इस प्लस के बाद 3 टर्म्स, यानी हमेशा प्लस और माइनस साइन के बाद और पहले जो चीज़ लिखी जाती है वो टर्म्स कहलाता है। तो प्लस से पहले 1, इस प्लस के बाद 2 और इस प्लस के बाद 3, टोटल 3 टर्म्स है। तो 3 टर्म्स के साथ 2a को हम अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि नंबर्स को नंबर्स के साथ और वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा डायरेक्ट करूँगा,
देखिए 2a को मल्टीप्लाई करेंगे 3a² के साथ, उसके बाद यहाँ पर प्लस है, इस 2a का साइन यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है तो लिहाजा हम साइन को भी प्लस मल्टीप्लाई कर लिया करेंगे, यानी प्लस मल्टीप्लाई प्लस। जब भी सेम साइन मल्टीप्लाई करते तो हम प्लस लगाते, तो प्लस में लगा चुका हूँ। उसके बाद प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस 2a को मल्टीप्लाई करेंगे 5a के साथ, यानी 2a मल्टीप्लाई 5a। उसके बाद प्लस मल्टीप्लाई प्लस, तो हम लिखेंगे प्लस 2a को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 2a मल्टीप्लाई 4। तो देखिए मैं फिर से बता दूं, यहाँ पर हमने 2a को 3a के साथ, 3a² के साथ, और उसके बाद 2a को 5a के साथ, और उसके बाद 2a को 4 के साथ, 2a 4 के साथ। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब देखिए 2 3 6 a², और उसके बाद यहाँ पर हम एक मिस्टेक कर चुके हैं, यहाँ 2a है तो यहाँ पर जब हम a लिखेंगे ना तो a भी a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 2 3 6, अब a को जब a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं यह बात बता चुका हूँ पहले ही कि बेस को एक दफ़ा लिखेंगे, एक ही बेस के ऊपर दोनों पावर, तो यहाँ पर +1 है और यहाँ पर +2 है तो पावर बन जाएगा +3। तो 2 3 6, a की पावर 1 को a की पावर 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा a की पावर 2 नहीं बल्कि 3। अच्छा, ये तो हम कर चुके हैं। अब इसको करते हैं, देखिए 2 5 देखिए यहाँ पर प्लस है तो 2 5 10, a की पावर 1 को जब a की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a की पावर 2। उसके बाद लास्ट वाले को करते हैं, तो 2 4 8, देखिए प्लस है तो प्लस लगाएंगे पहले, 2 4 8, और a की पावर 1, यहाँ पर a है नहीं तो a की पावर 1 ही आ जाएगा, ठीक है। a की पावर 1 लिखिए या ना लिखिए तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इसका आ गया फाइनल रिजल्ट। अब इसको करते हैं 3, अच्छा यहाँ पर मैं थोड़ा डायरेक्ट करूँगा, इस तरह नहीं डायरेक्ट। तो देखिए 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 12, x y हैं, जबकि यहाँ पर x की पावर 1 y की पावर 1 है, लेकिन x की पावर 1 x की पावर 2 से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इन दोनों की पावर जो है वो प्लस हो जाते हैं। तो 3 4 12, x की पावर 1 x की पावर 2 2 1 बन जाएगा 3, यानी x की पावर 3, और y की पावर 1, यहाँ पर y है नहीं तो y की पावर 1 y की पावर 1 ही रहेगा, तो 1 लिखिए या ना लिखिए फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद सेकेंड टर्म है, तो यहाँ पर साइन कोई कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस लगाएंगे, और उसके बाद 3 5 15, और x को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी पावर 1 है, x की पावर 1 x की पावर 1 y की पावर 1 y की पावर 1। तो मल्टीप्लिकेशन करते वक्त हम पावर को प्लस करते हैं, तो x की पावर 1 x की पावर 1 बन जाएगा x की पावर 2, और y की पावर 1 और y की पावर 1 बन जाएगा y की पावर 2। लास्ट टर्म है 3 2 6, अच्छा साइन पहले प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस 6 आ गया, और उसके बाद x1 y1 x1 y2, तो 1 1 बन जाएगा 2 इन x की पावर 2, और 1 और 2 बन जाएगा y की पावर 1 2 प्लस करके 3। तो इसका आ गया फाइनल रिजल्ट। लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अच्छा, तो लास्ट क्वेश्चन जो है ये 2 ब्रैकेट की फॉर्म है, जबकि यहाँ पर 1 ब्रैकेट और यहाँ पर 2 ब्रैकेट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अच्छा पहला स्टेप 5 3 15, a की पावर 1 a की पावर 2 से मल्टीप्लाई होकर a की पावर बन जाएगा 3। हमेशा मल्टीप्लाई करते वक्त जो लेटर्स होते हैं उनके पावर को ऐड किया जाता है। उसके बाद 5 2 10, लेकिन यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस प्लस मल्टीप्लाई होकर प्लस, 5 2 10, a की पावर 1 a की पावर 1 ही आ जाएगा, 1 लिखते नहीं है क्योंकि यहाँ पर a नहीं है। और उसके बाद ये प्लस है, प्लस मल्टीप्लाई प्लस, सेम साइन है तो प्लस लगाएंगे, 3 4 12, a की पावर 2 a की पावर 1 तो पावर प्लस होते हैं, आ जाएगा a की पावर 3 यानी 2 1 3। उसके बाद प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस, सेम साइन है तो प्लस,
3 6 जार 18 ए की पावर 2 ए की पावर 1 यानी 2 1 3 ए की पावर 3 और बी लिखेंगे यानी बी की पावर 1। और उसके बाद देखिए कि अगर यहाँ पर लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स का मतलब है तो इसमें अगर हम देखें ए की पावर 3 यहाँ पर है और ए की पावर 3 यहाँ पर है, तो ये लाइक टर्म्स हैं, यानी इन दोनों को हम आपस में प्लस कर सकते हैं क्योंकि ये सेम साइन के साथ है। ठीक है, एडिशन तो पहले समझ चुके हैं, अगर नहीं पता तो इसे पहले वाली वीडियो को देखकर या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि एडिशन कैसे किया जाता है लाइक और अनलाइक टर्म्स का। तो देखिए 15 और 12 दोनों को प्लस करेंगे, आ जाएगा 27 ए की पावर 3। अब देखिए यहाँ पर पावर को हम प्लस नहीं कर रहे हैं, पावर सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करते वक्त प्लस होता है। और उसके बाद यहाँ ए की पावर 1 है और यहाँ पर ए की पावर 3 है, लेकिन साथ में बी भी हैं। अब देखिए ए की पावर 3 के साथ हम प्लस इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ए की पावर 3 नहीं है बल्कि साथ में बी भी हैं, तो ये लाइक टर्म्स नहीं कहलाएंगे। तो इसको बस हम लिख सकते हैं 18 ए की पावर 3 बी और सबसे आखिर में प्लस 10 ए। इन आखिर में हमने तरतीब दे दिया थोड़ा सा, ए की पावर 3 ए की पावर 3 ए की पावर 1, दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने के बाद आखिर में लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ प्लस कर लिया करें। और तो इसमें हमने इन दोनों को लिख लिया था, ए की पावर 2 ए की पावर 1 ए की पावर 1 यहाँ पर आ गया और 18 ए क्यूब बी यहाँ पर आ गया। तो सारे के सारे टर्म्स हमारे पास नीचे आ चुके हैं और ये है इसका फाइनल रिज़ल्ट।